हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं ओम प्रताप सिंह स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके परिवार उन्नति क्लासेज में। साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, एक नई खुशखबरी है आपके लिए। आज यूपी पुलिस की 26,000 से अधिक वैकेंसी आ चुकी हैं, जिनके फॉर्म बहुत ही जल्दी भरे जाएंगे। आयोग की तरफ से डेट जो है अभी लॉन्च नहीं की गई है, जो कि जल्द ही आ जाएगी। तो उसके लिए बहुत ही शानदार क्लासेस चल रही हैं। मैंने इससे पहले जो क्लास दी है वो राष्ट्रपति के ऊपर है। उसमें राष्ट्रपति का संपूर्ण परिचय दिया गया है कि राष्ट्रपति का पद कैसे कहाँ से लिया गया है और किस तरीके से नियुक्ति होती है, किस तरीके से चुनाव होता है और क्या क्या उसके पास जो है किसकी किसकी नियुक्ति कर सकता है और क्या क्या उसके पास शक्तियाँ होती हैं। सारा कुछ मैंने उस वीडियो में, उस क्लास में आपको बताया है। तो साथियों, सबसे पहले यही कहूँगा कि आपको वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और सबसे बड़ी बात, वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तब तक आपको फ़ायदा नहीं होगा। एक क्लास आपको वैसे यूपी पुलिस और SSGD की वैकेंसी आई हुई हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, UPSC, PCS, छोटे बड़े एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम, उसमें राष्ट्रपति के बारे में ज़रूर पूछा जाता है। और हम आज चर्चा करेंगे ऐसे ही क्लास राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति, भारत जब आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद 1950 से लेकर के वर्तमान 2022 तक कौन कौन राष्ट्रपति बना और कितने राष्ट्रपति अभी तक बने, ये सारी चर्चाएं हम करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि राष्ट्रपति का पद जो है वो लिया गया है अमेरिका के संविधान से। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। और बाकी का राष्ट्रपति के बारे में सब कुछ जानने के लिए आप इसी चैनल के ऊपर आपको दूसरी वीडियो मिलेगी, उसमें जाइएगा और आप देखिएगा। और हो सकता है आपने पहले से देखा हो, यदि नहीं देखा है तो आशा करता हूँ देखेंगे आप। चलिए साथियों, देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहले, भारत जब आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद 1950 जब भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, तो उससे पहले 24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम बार राष्ट्रपति बने कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। और उसके बाद 1952 में चुनाव होता है राष्ट्रपति का, और फिर से पुनः कौन राष्ट्रपति बनता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी फिर से एक बार राष्ट्रपति भारत के बनते हैं। साथियों, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जो 2 बार राष्ट्रपति रहे। बाकी के सभी राष्ट्रपति सिर्फ एक बार ही अपने कार्यकाल को पूरा किया और उसके बाद चुनाव हुआ और दूसरा राष्ट्रपति चुना गया। तो एकमात्र राष्ट्रपति, एक सवाल आएगा आपसे, पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा राष्ट्रपति था जिसने 2 कार्यकाल जो है सेवा दिया देश को? तो कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जानते हैं इनके बारे में? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जो है 1952 से 1957 तक और 1957 से लेकर के 1962 तक 2 कार्यकाल जो है इन्होंने देश की सेवा की। और इनकी जो मृत्यु थी वो 28 फरवरी 1963 को हो गई। कहाँ? पटना में। और इन्हें भारत रत्न दिया गया था। कब? 1962 में। ये सवाल पूछा गया है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत रत्न कब दिया गया? तो कब दिया गया था? दिया गया था 1962 में। ठीक है प्यारे साथियों, ये तो रही भारत के प्रथम राष्ट्रपति की चर्चा। दूसरी बात करते हैं, भारत के दूसरे राष्ट्रपति जो हुए वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हुए, जिन्हें आप भली भांति जानते हैं। इनके जन्मदिन पर
5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। साथियों, इनका कार्यकाल जो रहा 1962 से 1967 तक रहा, क्योंकि जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962 में अपने पद से हटे तो 1962 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो थे वो भारत के राष्ट्रपति बने और 62 से लेकर के 67 तक 5 साल जो है देश की सेवा की। और इसके बाद भारत के तीसरे राष्ट्रपति बनते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हुए। कैसे, कौन हुए? डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हुए। और इन्होंने जो है अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। 1967 से 1972 तक इनका कार्यकाल चलना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1967 से 1969 तक 2 वर्ष ही देश की सेवा कर पाए और अपने पद पर जो है मृत्यु हो गई। तो इनसे 2 सवाल बनेंगे, पहला 3 सवाल बनेंगे बल्कि। पहला तो ये कि भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन हुए? डॉक्टर जाकिर हुसैन हुए। और भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन हुए? तो वे डॉक्टर जाकिर हुसैन हुए। और प्रथम राष्ट्रपति ऐसे जिनकी पद पर मृत्यु हुई, कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, और कार्यकाल रहा कितना? मात्र 2 वर्ष, 1967 से लेकर के 1969। ठीक है प्यारे साथियों, बात करते हैं आगे। भारत के चौथे राष्ट्रपति हुए कौन? बीवी गिरी। कौन? बीवी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति हुए। इनका कार्यकाल जो था 1969 से लेकर के 1974 तक रहा। और इनके बारे में एक अलग से जानकारी ये है कि इनके जो चुनाव हुआ तो ऐसा होता है, द्वितीय चक्र की मतगणना हुई। इसका मतलब ये हुआ कि पहली बार मतगणना हुई, चुनाव इनके पक्ष में आया, ये जीते, लेकिन फिर से दोबारा होता है ना, कभी कभी चुनाव में मतभेद हो जाता है तो लोगों को लगता है नहीं मतगणना दोबारा होनी चाहिए। तो द्वितीय चक्र की मतगणना इनके जो है जब ये चुनाव जीते थे तब हुई थी। ये सवाल आता है अच्छा खासा कि द्वितीय चक्र की मतगणना किसके समय में हुई थी? तो बीवी गिरी के। और एकमात्र निर्दलीय प्रत्याशी, निर्दलीय समझते हो ना, कि किसी भी पार्टी से नहीं। जैसे भारत के अंदर इस समय पर 2 पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी, है ना, भारतीय जनता पार्टी। अभी द्रौपदी मुर्मू जी जो थी वो भारत की राष्ट्रपति बनी 15वें नंबर की, वो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी थी। ठीक है। और जो चुनाव हार गए थे वो कांग्रेस के प्रत्याशी थे। ठीक है। उनका नाम शायद वो वित्त मंत्री रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में, यशवंत सिन्हा जी जो थे वो कांग्रेस के प्रत्याशी रहे थे, विपक्ष के, जो कि चुनाव हार गए थे। तो ये किसी पार्टी से प्रत्याशी नहीं थे बीवी गिरी जी, ये निर्दलीय प्रत्याशी थे और चुनाव जीत भी गए थे। ठीक है। बात करते हैं आगे। 5वें नंबर के राष्ट्रपति बनते हैं फखरुद्दीन अली अहमद। ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति हुए जो कि मुस्लिम थे, दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति हुए। कौन? फखरुद्दीन अली अहमद। और इनकी भी पद पर ही मृत्यु हो गई, इनका कार्यकाल पूरा नहीं हो पाया था। जो कार्यकाल उनका जो था वो 1974 से लेकर के 1977 तक रहा। कितना रहा? 1974 से लेकर के 1977 तक रहा। यहाँ पे एक बात और बता दूं, जब भारत में इंदिरा गांधी जी की सरकार थी तो जब इमरजेंसी यानी आपातकाल जो लगा था वो फखरुद्दीन अली अहमद के समय में ही लगा था। उस समय पर भारत के राष्ट्रपति जो थे वह फखरुद्दीन अली अहमद ही थे। आगे चलते हैं, बात करते हैं 6 नंबर। 6वें नंबर के जो राष्ट्रपति हुए वो थे नीलम संजीवा रेड्डी। कौन? नीलम संजीवा रेड्डी, जो कि 1977 से 1982 तक इनका कार्यकाल रहा। और ये जो चुनाव जो थे, एक बार 1969 में चुनाव हारे भी थे। कौन? जब बीवी गिरी राष्ट्रपति बने तो नीलम संजीवा रेड्डी 1969 में चुनाव हारे भी थे, लेकिन 1977 में चुनाव जीते और 1982 तक इनका कार्यकाल रहा। और ये निर्विरोध थे। कैसे थे? निर्विरोध, यानी इनके विपक्ष में कोई भी राष्ट्रपति का दावेदार नहीं था। ये अकेले चुनाव जो है इन्होंने लड़ा था और जीत गए थे। ठीक है। और 7वें नंबर के राष्ट्रपति जो बनते हैं वो बनते हैं कौन प्यारे साथियों? ज्ञानी जेल सिंह।
कौन 7वें नंबर के राष्ट्रपति बनते हैं ज्ञानी जैल सिंह, जो कि प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। कौन थे? प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। और इन्होंने अपने समय में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। कौन? क्या? पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। सवाल आता है कि भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था तो कौन थे? वो ज्ञानी जैल सिंह। कौन थे साथियों? ज्ञानी जैल सिंह। और इनका कार्यकाल जो रहा था 1982 से लेकर के 1987 तक रहा था। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारत के 8वें नंबर के राष्ट्रपति कौन हुए? कौन हुए साथियों? आर वेंकट रमन हुए। कौन हुए? आर वेंकट रमन हुए। और इनका कार्यकाल जो था 1987 लेकर के 1992 तक रहा। आर वेंकट रमन का जो कार्यकाल था 1987 लेकर के 1992 तक रहा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह रही कि इनके समय में 4 प्रधानमंत्री बदले गए। कौन? कितने? 4 प्रधानमंत्री बदले गए, यानी 4 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में ये राष्ट्रपति रहे। और ओबीसी आरक्षण जो था 1991-92 में इन्हीं के समय में दिया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। 9 नंबर के राष्ट्रपति जो हुए वो थे शंकर दयाल शर्मा। कौन? शंकर दयाल शर्मा। यह कार्यकाल जो था 1992 से लेकर के 1997 तक रहा। और इन्हीं के समय में वयस्क मताधिकार यानी जो उम्र जो थी वो 1992-97 तक 1992-93 में उम्र जो थी जो मत करने की जो उम्र थी वो 21 वर्ष थी पहले, और 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। तो वो वयस्क मताधिकार जो था वो इन्हीं के शंकर दयाल शर्मा के ही कार्यकाल में हुआ। और 1993 में नगर पालिका और 1993 में ही संशोधन हुआ संविधान में, पंचायती राज जोड़ा गया। वो किसके समय में? शंकर दयाल शर्मा के समय में। ठीक है, आगे बात करते हैं। 10 नंबर के प्रधान राष्ट्रपति जो बने वो थे KR नारायण। कौन थे? KR नारायण। 1997 से 2002 तक इनका कार्यकाल रहा। और ये भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। कौन थे? KR नारायण प्रथम दलित राष्ट्रपति थे, जो कि 1997 से 2002 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। और 11 नंबर के जो राष्ट्रपति बने APJ अब्दुल कलाम। कौन? APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि भारत के वैज्ञानिक रहे। इन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान जय विज्ञान। ठीक है, और इनका जो कार्यकाल था वो 2002 से लेकर के 2007 तक रहा था। ठीक है, और 12वें नंबर की राष्ट्रपति बनती हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो कि प्रथम महिला राष्ट्रपति थी भारत की। इनका कार्यकाल जो है 2007 से 2012 तक रहा। और 13 नंबर के राष्ट्रपति बनते हैं प्रणब मुखर्जी, जिनका कार्यकाल 2012 से 2017 तक रहा। और 14 नंबर के राष्ट्रपति बनते हैं रामनाथ कोविंद, जो कि यूपी के कानपुर से थे। कहाँ से थे? यूपी के कानपुर से थे। और ये भी एक दलित राष्ट्रपति थे। और इनका कार्यकाल जो था वो 2017 से 2022 तक रहा। और अब जो है 15वें नंबर की राष्ट्रपति है जो वर्तमान में है द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि झारखंड से हैं। ठीक है, और इन्होंने 25 जुलाई को राष्ट्रपति की शपथ ली थी। 25 जुलाई 2022 को इन्होंने राष्ट्रपति की शपथ ली। इनका कार्यकाल जो है 22 से 27 तक चलेगा, 5 वर्षों। क्योंकि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो शपथ के अगले 5, जिस दिन वो शपथ लेता है उसके अगले 5 वर्षों तक उसका कार्यकाल रहता है। तो साथियों, कैसी लगी क्लास? आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। आपने बड़ा है अच्छे तरीके से देखा होगा। मैंने किस तरीके से यहाँ पे 15 राष्ट्रपति जो कि भारत के अभी तक हुए हैं, सभी राष्ट्रपति के बारे में चर्चा की। कैसी लगी आपको क्लास? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये निवेदन कर रहा हूँ मैं आपसे। ठीक है, क्योंकि आपका सपोर्ट होगा तभी हमारा भी मन लगेगा। और आप वीडियो को पूरा देखा करिए, क्योंकि आप वीडियो पूरा नहीं देखते हो तो ना फिर डिमोटिवेट हो जाता हूँ, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। हम मिलेंगे आपको
अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय उन्नति कर विजय उन्नति। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।